मनुष्य के दुख का मूल कारण क्या है। आओ संत महात्माओं, आखिर मनुष्य दुखी क्यों है, गमगीन क्यों है। और यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में देख रहे हैं तो इंसान सुसाइड तक कर रहा है। आओ संत महात्माओं, इधर नज़र डालें यदि डेवलपमेंट कंट्रियों पे, जैसे जापान है, जर्मनी है, यदि इधर नज़र डालें तो यहाँ भौतिकवादी पदार्थ हैं, यानी देश ने तरक्की कर ली है, साइंस के क्षेत्र में तरक्की कर ली है, लेकिन आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बहुत पिछड़ गया है। यदि उन्नति है तो परनति भी है, अवनति भी है, वहाँ पे हो रही है। यानी वहाँ पे लोग सुसाइड ज़्यादा कर रहे हैं। यानी सब कुछ तो है उनके पास, रहने के लिए मकान भी है, 4 व्हीलर भी है, हर ऐसो आराम है सबसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी आखिर दुखी क्यों हैं, आखिर सुसाइड क्यों कर रहे हैं, आखिर मनुष्य परेशान क्यों हैं। संत महात्माओं, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी परेशान है। क्यों? क्या सांसारिक वस्तुओं से इंसान खुश रह सकता है? क्या साइंस इंसान को खुश कर सकता है? क्या ये जो पदार्थ हैं दुनियावी, ये इंसान को खुश कर सकते हैं? नहीं संत महात्माओं, इंसान के दुख का मूल कारण स्वयं इंसान की तिर्भिक्षाएं ही हैं। संत महात्माओं ने कहा कि माया मरे ना मन मरे, मन मर गए शरीर, और आशा तिसड़ा ना मरी, कह गए दास कबीर। कह रहे कि शरीर मिट जाता है माया समाप्त नहीं होती, ये जो मन है ये समाप्त नहीं होता और शरीर समाप्त हो जाता है। आओ संत महात्माओं, इंसान की जो बैड हैबिट्स हैं, जो इंसान की तिर्भिक्षा है, वही इंसान के पतन का कारण है, वही दुख का कारण भी है। क्यों? दूसरा कारण इंसान के दुख का ये भी है कि इंसान भौतिकता में लिप्त होता चला जा रहा, और इसका जो मूल था इसका परमात्मा का भी दुखी नहीं रहता, परमात्मा का भी बूढ़ा नहीं होता, परमात्मा का भी बदलता नहीं। अवतार बाड़ी में तो कहा, 3 काल है सत्य, तू मिथ्या है संसार, घट घटवासी है प्रभु अविनाशी करतार, और दया से तेरी हूँ सभी भवसागर से पार। आओ संत महात्माओं, तो कह रहे कि दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, जन्म अमूलक है इसे यूं ना गवा देना। आज इंसान इस अमूल्य जन्म को गवा रहा है, कौड़ियों के भाव बेच रहा है और दुखी गमगीन है। पैसा धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मानसिक सुख नहीं है, मन का सुकून नहीं है। मन का सुकून कहाँ छिन गया, बेचैनी कैसे बढ़ गई। तो क्यों री कमलनी तू की मुरझानी, क्यों री कमलनी तू की मुरझानी, तेरे नाल सरोवर पानी। कवि कह रहा, हे कमलनी, तू तो जल में रहती है, जल में तेरी जड़ है, जल में तेरे पाद, फिर तू क्यों भयो उदास। आओ संत महात्माओं, कवि कह रहा कमलनी से, तू क्यों मुरझा जाती है, तू तो जल में रह रही है, तुझे जल भरपूर मिल रहा है। तो कमलनी कहती है, मेरा प्रेम तो सूर्य से है, जब सूर्य खिलता है तो मैं खिल जाती हूँ, और सूर्य अस्त हो जाता है तो मैं मुरझा जाती हूँ। आओ संत महात्माओं, वास्तव में यदि इंसान आध्यात्मिकता में आ जाए, यदि परमात्मा को जान ले, यदि अपने असली स्वरूप को पहचान ले, तो उसके दुख का कोई कारण नहीं रहेगा, दुख और सुख समान हो जाएंगे। सतगुरु कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि सतगुरु के चरणों में आ जाता है, अपने नज़रिए को बदल लेता है, यानी ज्ञान का चश्मा लगा लेता है, तो इस ज्ञान के चश्मे में जो कुछ बीत रहा है सो चंगा है, आएगी सो घड़ी वह भी सुहानी होगी। आओ संत महात्माओं, कि नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। सदगुरु कह रहे हैं, नज़र बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे, अरे सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। औरों को बदलने की ज़रूरत नहीं है संतो, खुद को बदलोगे तो हजारों बदल जाएंगे। कह रहे हैं बस सोच को बदल ले, मन के विकारों को निकाल दे, आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन है। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन, और अपने चश्मे को जरा सही कर ले, ज्ञान का चश्मा लगा ले, तो वास्तव में ये दुनिया तुझे बड़ी खुशनुमा दिखाई देगी। क्योंकि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। आओ संत महात्माओं, वास्तव में तो परमात्मा जर्रे जर्रे में बसाया हुआ है, लेकिन किसी सूझ वाली, अब सूझ कहाँ से मिलने वाली है। सूझ मिलती है सतगुरु की कृपा से। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे सतगुरु प्रणाम आपके चरणों में। कह रहे हैं कि पारस तो कंचन करे,
पारस तो कंचन करे लेकिन सतगुरु कर ले आप समान, और कीट न जाने ब्रह्म को गुरु कर ले आप समान। आओ संत महात्माओं, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सत सत नमन, बार बार नमन। हे यानी कह रहे हैं कि पारस तो सोना बना देती है, लेकिन वो केवल सोना बनाती है, लेकिन सतगुरु स्वयं इस आत्मा को परमात्मा बना देता है। इस आत्मा का साक्षात्कार परमात्मा से करा देता है, आनंद से जोड़ देता है। तो ये सब कुछ सतगुरु की कृपा से होता है। तो आओ संत महात्माओं, इंसान के दुख का मूल कारण उसकी तीव्र भावनाएं हैं, आध्यात्मिकता से पिछड़ना है। वास्तव में यदि वेद शास्त्रों पुराणों से आध्यात्मिकता से दूर रहेगा तो वास्तव में इंसान गमगीन व परेशान रहेगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।